नमस्ते बच्चों। पिछले दिनों हम सब ने गणेश उत्सव मनाया, खूब धूमधाम से मनाया। और आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम क्यों मनाते हैं। गणेश चतुर्थी से शुरू होती है और हम वो उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। गणेश जी ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। इनके 108 नाम हैं। प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ और कारण है, जिसके प्रसंग पुराणों उपनिषदों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको कुछ नामों के अर्थ बताऊंगी जो हम रोज अपनी पूजा के समय अपने घर में जिन नामों का उच्चारण करते हैं। गणेश, गणों के ईश, गणों में प्रथम पूज्य। गण क्या हैं? देवता। वेदों में इनकी वंदना गणेभ्यो गणपति के उच्चारण से की गई है। सिद्धिदाता, सुखकर्ता, दुख हरता, दयावंत, विघ्नहर्ता, गौरी तनया, पार्वती नंदन उच्चारण से ये अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। सिद्धि विनायक, विनायक का अर्थ है नेता या नेतृत्व करने वाला। सिद्धि विनायक का अर्थ है हमारे जीवन के कार्यों को सफलता की ओर ले जाने वाला या सफलता देने वाला नेता। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चार भुजाधारी। गणेश जी के हर हाथ में एक एक चीज होती है। एक हाथ में है पाश। पाश क्या है? रस्सी जो संकेत से काम करती है, अपने मन को बांधने का संकेत देती है। अंकुश महावत के हाथ में रहता है। और हमारे लिए क्या है? खुद अपने अंदर के जो बुराइयां उनको नियंत्रण में रखो। अभय मुद्रा, भय मुक्त रहने का संदेश। खुले हाथ से ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। मोदक क्या है? प्रसन्नता, खुशियों का प्रतीक, भक्ति का फल। एक एक दाना मीठे से जुड़ा हुआ है। मूषक सवार, चूहे की सवारी क्यों करते हैं? चूहा छोटा है, इच्छाओं का प्रतीक है, यहाँ वहाँ भाग जाता है। भक्ति के समय हमारी इच्छाएं हमें बहुत तंग करती हैं। गणेश जी ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया ताकि भक्ति के समय हमें हमारी इच्छाएं तंग ना करें। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, खुशहाली का प्रतीक है। जब गणेश जी पीले वस्त्र में हमारे घर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं। आपने सुना ना, लड़की के हाथ पीले कर दो, मतलब घर में खुशियां लाओ। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जो अपने पेट में अच्छाइयां और बुराइयां सारी पचाकर रख सकने की क्षमता रखता है। गजानन, हाथी का सिर है जिसका। प्रसंगों के मुताबिक शिव जी ने बालक का सिर काट दिया है। भला शिव जी क्यों काटेंगे किसी का सिर? कहने का मतलब क्या है? इससे ऊपर हमारे पूरे जो सिर में अहंकार है, उस अहंकार को बचपन में ही खत्म कर दो ताकि जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सको। यहाँ देखिए, सिर बड़ा, माथा बड़ा। सिर में बुद्धि है, जहाँ बुद्धि ज्यादा है वहाँ भाग्य है, सौभाग्य है। समझ गए? आंखें, हमारी आंखें सीधी हैं। हाथी की आंखें इस प्रकार हैं, हमसे 3 गुना देखती हैं, दूर का देखती हैं, एकाग्रचित। हमें भी ये संदेश दिया जाता है कि दूर का देखो और एकाग्रचित होकर देखो, ताकि आने वाली जो समय है उससे तुम पहले ही सचेत रहो। कान, बहुत बड़े बड़े कान हैं हाथी के। गणेश जी के कान भी इसे दिखाए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुनो, जितना ज़्यादा सुन सकते हो। और जो सही है उसको कान के अंदर जाने दो, जो बेकार है उसको बाहर ही उड़ा दो। एक दोहा है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को राख ले, थोथा दे उड़ाए। समझ गए ना? सूंड, वक्रतुंड हम क्यों कहते हैं? हाथी की सूंड घुमा के वो ऊपर ले जाता है और दूर तक की सूंघने की क्षमता रखता है। आने वाले खतरे, दृश्य और अदृश्य दोनों खतरों से खुद को बचाता है और अपने परिवार को बचाता है। हमें भी इससे यह संदेश मिलता है कि हमें हमारी सूंघने की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम दूर से आने वाले खतरे को समझ सकें और अपने आप को सचेत कर लें। मुख छोटा यानी कम बोलो। एक दंत, एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है इसके पीछे। आपको बता दूं कि महाभारत की रचना तो महर्षि व्यास जी ने की, लेकिन लेखन का कार्य गणेश जी ने किया। और उन्होंने ये कहा कि मैं लगातार लिखूंगा, लेकिन मुझे रुकावट नहीं चाहिए।
और लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। अब गणेश जी ने सोचा मैं कलम ढूंढने जाऊंगा तो समय नष्ट होगा। उन्होंने अपना दांत ही तोड़ लिया और उसके साथ उन्होंने लेखन का कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया। कहने का भाव क्या है? एक भाव से काम करो, एक दंत यानी एक भाव से काम करो। ओंकारा, श्वेत, कीर्ति, दुर्जा, स्वरूप, अमित आदि ये सारे नाम हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। गणेश जी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। रिद्धि सिद्धि आस्था विश्वास से आती है जो शुभ लाभ लाती है। शुभ लाभ से तुष्टि और पुष्टि होती है, घर संतुष्ट रहता है, जो आनंद और प्रमोद को जन्म देता है। आप जिस भी भगवान को याद करें उनमें आस्था और विश्वास रखें, आपके घर में सुख, शांति, आनंद, प्रमोद सब रहेगा। आ गया विसर्जन जो आजकल हो रहा है। जिस भी भगवान को आप अपने घर लाते हो उनका आह्वान करते हो, उनको सम्मान पूर्वक विदा भी करना होता है। विदा करते समय क्या है, सारी प्रतिमाएं मिट्टी की बनती हैं। मिट्टी की मूर्ति को मिट्टी में मिलाने का सबसे सरल तरीका है उसको पानी में डाल दो, इसलिए पानी में विसर्जन करते हैं। और ये जो उसके बाद ये अब आजकल प्रदूषण वगैरह जो हो रहा है उस सब के लिए मैं वो सब आप लोगों पे छोड़ती हूँ। मैंने आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताने थे। मेरे जो वीडियोस हैं वो बच्चों के लिए होते हैं। तो गणपति जी आप सब के घर रिद्धि सिद्धि, आनंद, प्रमोद, शुभ लाभ दें। धन्यवाद बच्चों, क्योंकि मेरे जितने वीडियोस हैं खास करके बच्चों के लिए ही होते हैं। नमस्कार।